अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी किंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल की 7 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में जिस ट्रिक ने पहली जगह लिया उसका नाम है टेस्ट मोड। टेस्ट मोड मोबाइल को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें स्क्रीन टच, LCD, बटन्स, स्पीकर, माइक, ये सब चीज़ें होता है। जैसे कि आप किसी दुकान पे किसी में फ़ोन ख़रीद रहे हैं और आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है मोबाइल चेक करने के लिए, तो उसमें ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए अगर आपके पास सैमसंग की डिवाइस है तो आप डायलर ओपन करेंगे। उसके बाद आप डायल करेंगे *#0*#। ये डायल करने के बाद आपके सामने सारी इसकी डिटेल्स आ जाएगी और 1 बाय 1 आप क्लिक करके वो टेस्ट करते जाएंगे जो आप चाहते हैं। मान लें अगर आपके पास सैमसंग की डिवाइस नहीं है, आपके पास ओप्पो की डिवाइस है, तो उसमें आप आएंगे फाइल मैनेजर को, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे और एंड वाली ऑप्शन डायग्नोस्टिक पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद डिटेक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने टेस्ट की लिस्ट आ जाएगी। सबको सिलेक्ट करके स्टार्ट डिटेक्शन कर देंगे। इसके बाद आप 1 बाय 1 हर एक चीज़ का टेस्ट करते जाएंगे। और ग्रेविटी वगैरह और वाईफाई क्योंकि अभी इस वक्त नहीं है कनेक्टेड, तो वो हम स्किप करते जाएंगे। जैसे पाम है या सेंसर है, उसको टेस्ट करते रहेंगे। अब ये बटन टेस्ट है। बटन टेस्ट के लिए हम लेफ़्ट बटन दबाएंगे, राइट बटन दबाएंगे और ऑफ बटन दबाएंगे, जिससे हमारे बटन ग्रीन हो जाएंगे और हमें शो हो जाएगा कि बटन टेस्ट हो गया है। उसके बाद हम इसके ऊपर टच टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर फिंगर्स लगाएंगे और उतनी फिंगर्स के नंबर्स आएंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि टेस्ट ओके है। उसके बाद हम चलेंगे इसके यहाँ से हम पिक्सल टेस्ट कर लेंगे। 1 बाय 1 कलर चेंज होते जाएंगे और हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा पिक्सल टेस्ट हो जाएगा। इसको नेक्स्ट करने के कोड पे क्लिक करके इसकी टेस्ट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं या जो अभी टेस्ट की इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की जानिब, जो कि है नोटिफिकेशन स्टॉप। अक्सर हमारे फ़ोन में हमें फालतू की नोटिफिकेशन तंग करती हैं, या अक्सर हम जब डाटा ऑन करते हैं तो तब बहुत सी नोटिफिकेशन आ जाती हैं, जिससे अक्सर हमारा मोबाइल भी हैंग हो जाता है। हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स के क्लिक करने के बाद हम नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फिर से नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे और जो हमें ऐप अलाउ करनी है नोटिफिकेशन उसको अलाउ कर देंगे उसके ऊपर क्लिक करके, और जो हमने ऑफ़ करनी है उनको ऑफ़ कर देंगे। तो तीसरी जगह हमारी इस वीडियो ने ली है जिस ट्रिक ने, उसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। तकरीबन हर स्मार्टफोन में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाती है और हम आज सीखेंगे कि इसको हम इनेबल कैसे कर सकते हैं। सो गाइज़, इसको इनेबल करने के लिए हम सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद हम फ़ोन के अबाउट में जाएंगे। अबाउट में जाने के बाद हम वर्जन वाले ऑप्शन के ऊपर 7 टाइम्स टैप करेंगे। इसको टैप करने के बाद हमारी डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। उसके बाद हम सर्च में लिखेंगे डेवलपर और इसको ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास डेवलपर ऑप्शन शो हो चुकी है। हमारे पास इस वीडियो में जो चौथी ट्रिक है उसका नाम है कॉल ब्लॉक। कॉल ब्लॉक एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आप अक्सर आपके घर वाले आपसे मोबाइल ले लेते हैं और आपको ख़तरा होता है किसी की कॉल ना आ जाए, ये किसी और नंबर पे कॉल ना कर दें, या ऐसा कोई भी इशू आपके साथ प्राइवेसी इशू होता है, तो आप अपनी कॉल्स को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर सकते हैं और उसके बाद जब आप चाहें उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए आप अपने मोबाइल के डायलर को ओपन करेंगे। उसके बाद आप टाइप करेंगे *31# और डायलर पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपके सामने आ चुका है कि ये स्टॉप हो चुकी है। अब आप इसको वापस से अनब्लॉक करने के लिए दोबारा से डायलर में जाएंगे और दबाएंगे #31# और ये डिसेबल हो जाएगा। हमारी 5th ऑप्शन है गूगल सिंक। गूगल सिंक एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें आपका कोई बहुत ही ख़ास कीमती डाटा है जिसको आप स्टोर करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल गिर जाने में, टूट जाने में, छिन जाने में या मोबाइल गुम हो जाने, किसी भी सूरत में आपका डाटा जो है वो महफूज रहे और आप जब भी दूसरा मोबाइल लें तो उसमें आपका डाटा वापस वैसे आ जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको ये करना होगा कि गूगल सिंक इनेबल करना होगा, जिससे आप अगले फ़ोन में
गूगल की वो आईडी लगाएंगे जिस पे आपने सिंक किया होगा, तो वो आपका सारा डाटा आपको वापस आ जाएगा। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आप अकाउंट्स में जाएंगे। अकाउंट्स एंड साइनिंग को ओपन करने के बाद आप गूगल पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और यहाँ से जो आपकी जीमेल आईडी लगी है उसके ऊपर क्लिक करके उसे ऑन कर लेंगे। यहाँ पे आपके सामने बहुत सी ऑप्शंस आ जाती हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, तो जो आप इनेबल करना चाहते हैं वो इनेबल कर दें और बाकी डिसेबल। तो चलते हैं ट्रिक नंबर 6 की जानिब। ये है सेव कॉन्टैक्ट। अगर आपके पास बहुत ही ख़ास कॉन्टैक्ट हैं और आप चाहते हैं कि वो कभी भी आपसे मिसप्लेस ना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने ये कॉन्टैक्ट गूगल ड्राइव में सेव करने होंगे। जब भी आप गूगल की आईडी लगाएंगे तो आपके ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट आपको वापस मिल जाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करना होगा। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आप टाइप करेंगे एक्सपोर्ट। ये करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट की। उसमें आप एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आप सेंड करेंगे और सेंड के ऑप्शन के आगे आप गूगल ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके गूगल ड्राइव ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम दे के और इसको सेव कर दें। तो ये है हमारी वीडियो की आखिरी ट्रिक नंबर 7, चेंज डिवाइस नेम। हाँ जी, इस ऑप्शन से आप अपनी डिवाइस जो भी आपका मोबाइल है उसका नेम चेंज कर सकते हैं। नेम चेंज करने के लिए आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आप अबाउट फ़ोन में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप डिवाइस नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको एडिट करके अपनी मर्ज़ी से रख देंगे जो भी आप चाहते हैं। जैसे मैं अपना नाम अशरफ सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दें।